हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में एक बहुत ही यूनिक एनालिसिस हम करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी, इन दोनों एफएमसीजी कंपनी का डिविडेंड एनालिसिस। इस वीडियो में 5 साल का कैसा डिविडेंड रहा है उसकी एनालिसिस हम करेंगे। शुरुआत हिंदुस्तान यूनिलीवर से करते हैं और सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड रेगुलर आ रहा है या नहीं। तो देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21, 22, 23 यह हमारे आपके सामने डेटा है और साल में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा 2 बार डिविडेंड आ रहा है। पहला डिविडेंड कब आ रहा है दोस्तों? ये देखिए, पहला डिविडेंड आ रहा है अक्टूबर के समय में आ रहा है, मतलब जब भी Q2 रिजल्ट खत्म होता है और अक्टूबर में रिजल्ट आते हैं तब। अभी देखिए, ये वीडियो मैं सितंबर में बना रहा हूं, अक्टूबर 2023 में डिविडेंड आएगा या नहीं वो हमको कुछ सप्ताह में पता चल जाएगा दोस्तों। अगला जो दूसरा जो डिविडेंड है वो कब आ रहा है? जब Q4 का जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो अप्रैल मई के महीने में रिजल्ट्स आते हैं उस समय में। और वहां पर देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जून महीने की यहां पर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो है वो हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये कैसा डिविडेंड रहा था 2019 में। देखिए 22 रुपीज का डिविडेंड था। अक्टूबर में थोड़ा डिविडेंड आया था, फिर जून के महीने में डिविडेंड आया था। तो मैंने एक ग्राफ को बनाया है और उस ग्राफ से ये जानने की कोशिश की है कि डिविडेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखिए, ये डिविडेंड आप जैसे ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये इनफैक्ट बढ़ ही रहा है। एक डिविडेंड हो सकता है जैसे 2021 का जो डेटा है, यहां पर 40 रुपीज करके ये डिविडेंड थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई आपको दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो 9 रुपए 50 पैसे का 9 रुपीज 50 पैसे का जो डिविडेंड था, ये स्पेशल डिविडेंड था। तो और स्पेशल डिविडेंड कुछ स्पेशल केसेस में आता है। मैं स्पेशल डिविडेंड को अगर हटा देता हूं तो एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, मतलब बिल्कुल कॉन्सिस्टेंटली मैं देख रहा हूं हर साल डिविडेंड धीरे धीरे करके यहां पर इंक्रीज हो रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में। बिल्कुल रीसेंट डेटा देख लेते हैं। तो रीसेंट में अगर आप देखेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है, जो रीसेंट में जो मार्च के समय में जो खत्म हुआ था, मार्च एंड में, तो टोटल 39 रुपीज का इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल टोटल 39 रुपीज का पिछले फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से डिविडेंड आया था दोस्तों। अब आईटीसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर डिविडेंड आ रहा है या नहीं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21, 22, 23 रेगुलर डिविडेंड आ रहा है। अब पहले क्या होता था, आईटीसी की तरफ से साल में एक बार डिविडेंड आता था, ठीक है। और वो डिविडेंड जो देखिए आप, जैसे मई के महीना या फिर जुलाई के महीने में तब एक्स डेट होती थी। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं अब आईटीसी की तरफ से 2 बार डिविडेंड आ रहा है। कब आ रहा है? एक फरवरी में आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी तो सितंबर ही चल रहा है। अब अगले साल जो 2024 में देखेंगे फरवरी में कि क्या जो पिछले कुछ सालों से डिविडेंड आ रहा है, क्या अगले साल भी डिविडेंड आता है कि नहीं। और फिर फाइनल डिविडेंड जब आता है अप्रैल मई के महीने में, उस समय में जो फाइनल डिविडेंड की यहां पर रिकॉर्ड डेट होती है। तो देख लेते हैं, यहां पर भी हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से उनका जो डिविडेंड है बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखिए, कुछ एचयूएल की तरह ही है जहां पर डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। इनफैक्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 5 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड था और फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में 11 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड हुआ। अब अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इनफैक्ट उसका पेमेंट भी अभी अगस्त में ही हुआ था। तो यहां 2 रुपीज 75 पैसे का एक स्पेशल डिविडेंड था। उसको अगर मैं हटा देता हूं तो कितना डिविडेंड हो रहा है? 12 रुपीज 75 पैसे का यहां पर डिविडेंड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर आईटीसी की तरफ से भी डिविडेंड हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अब देखिए, डिविडेंड में एनालिसिस के टाइम में आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और यहां पर मैं एक एजम्पशन लेता हूं, क्या कि सपोज अक्टूबर 1, 2018, मतलब लगभग 5 साल पहले, 5 इयर्स पहले आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो 1642 के आसपास में शेयर प्राइस था। तो कुछ 61 शेयर आपके पास होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं 2514 का शेयर प्राइस है, तो शेयर प्राइस का कैसा रिटर्न हुआ है? 9% का रिटर्न दिया है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न है 9% का। तो 1 लाख की वैल्यू हुई है 1,53,000। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर डिविडेंड में आता हूं। अब आईटीसी को देख लेते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 1, 2018 में 297 यहां पर शेयर प्राइस था। दोस्तों ये माइनस को आप कंसीडर नहीं करिएगा, ये कैलकुलेशन के लिए मैंने यहां पर माइनस रखा हुआ है, ठीक है। 297 का ये शेयर प्राइस था। आपने उस समय में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते कहां? आईटीसी में, तो आपको कितना मिलता? 337 शेयर के आसपास आपको मिलते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती? 1.48 लाख। तो दोस्तों लगभग दोनों बराबर ही है। एचयूएल का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन देखिए यहां पर मैंने एक कांस्टेंट एक रखा है, जैसे अक्टूबर 1, 2018, अलग अलग जो है टाइम रेंज में अलग अलग रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर अभी 5 इयर्स हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने यहां पर अक्टूबर का मैंने यहां पर डेट रखा था, जिसके हिसाब से दिख रहा है कि दोनों का जो रिटर्न है लगभग बराबर ही है, लेकिन एचयूएल का थोड़ा ज्यादा है यहां पर। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, और इस समय में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, एचयूएल सोच लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास 1642 के भाव में है। ये कौन सा भाव है 1642? अक्टूबर 1, 2018, लगभग 5 साल पहले का। और शेयर उन्होंने वैसा ही रख दिया, मतलब कुछ भी उन्होंने सेलिंग नहीं किया। तो इस साल डिविडेंड कितना मिला था उनको?
39 रुपीज का। ये देखिए हमने थोड़ी देर पहले देखा ना 2023 39 रुपीज का डिविडेंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो डिविडेंड यील्ड हो रही है 2.4%। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा ये यील्ड भी बढ़ी है। देखिए जैसे 2019 में कितना था, 22 रुपीज का डिविडेंड था, तो उस समय में डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं दिख रही थी, 1.3% दिख रही थी, लेकिन डिविडेंड यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 1.3 से 2.4% यहां पर डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। और ये तो डिविडेंड की मैं बात कर रहा हूं, शेयर प्राइस का भी लगभग 9% का एप्रिसिएशन हुआ है, ये भी हमको देखना है। और सोच लीजिए किसी के पास 61 शेयर थे उस समय में, जैसे हमने देखा ना यहां पर, ये देखिए 61 शेयर थे 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, और 39 का डिविडेंड है। और मैं यहां पर दोस्तों कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, जो टैक्सेस और टीडीएस को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपीज में कुछ 2379 के आसपास में सिर्फ डिविडेंड ही यहां पर इन्वेस्टर को मिल रहा होता। आईटीसी के केस में क्या है देख लेते हैं। तो देखिए आईटीसी 297 का शेयर प्राइस और इस बार का डिविडेंड 15 रुपीज 50 पैसा, तो डिविडेंड यील्ड यहां पर ज्यादा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और जैसे देखिए लास्ट टाइम हमने जो कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपए में कितना 337 शेयर थे, ठीक है। तो अगर 337 शेयर थे किसी भी इन्वेस्टर के पास में, कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर भी, और उनको 15 रुपीज 50 पैसा इस बार का डिविडेंड मिला है, तो उनको 5223 का यहां पर डिविडेंड मिला होता। लेकिन देखिए यहां पर मैं जो स्पेशल डिविडेंड है उसको यहां पर हटा देता हूं, तो 12 रुपीज 75 पैसा होता है, तो उसको मैं अगर हटा देता, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड का पता नहीं है ना कि अगले साल डिविडेंड आएगा कि नहीं, तो भी दोस्तों उसके हिसाब से आप देखेंगे 1 लाख रुपीज के कंपेरिजन में आईटीसी में डिविडेंड ज्यादा हो रहा है, कुछ 4300 के आसपास में हो रहा है, और जो यील्ड जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में थोड़ा कम हो रही है। तो डिविडेंड में आईटीसी का यहां पर यील्ड के हिसाब से एक अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर डिविडेंड पे कर रही है, या आईटीसी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड सच में पे कर रही है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल हुआ, समझते हैं दोस्तों। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं, डिविडेंड पे आउट का। डिविडेंड पे आउट क्या है समझा दूं आपको। समझ लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो 100 रुपीज में अपने शेयर होल्डर्स के साथ कितना डिविडेंड शेयर किया। जैसे फाइनेंशियल ईयर 19 में 78, फिर 80, फिर 119 और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 91%। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 रुपीज कमा रही है तो एवरेज 90% डिविडेंड पे आउट वो कर रही है। तो अगर मैं जैसे 39 रुपीज का डिविडेंड है, मैं अगर ऐसा सोचूं कि 39 नहीं, अगले साल हिंदुस्तान यूनिलीवर 60 रुपीज का डिविडेंड पे करे, और सोच लीजिए उनका अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज है, तो एक गलत हम लोग का एजम्पशन होगा, क्योंकि डिविडेंड क्या है, जितना आप कमाते हैं उसी में से ही तो डिविडेंड देना है ना। तो इसीलिए ये चीज को समझना जरूरी है कि एचयूएल की तरफ से डिविडेंड अच्छा आ रहा है, कंपनी लगभग जितना कमा रही है सब डिविडेंड पे वो कर दे रही है, 90% एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहा जाएगा। आईटीसी के केस में पहले कम था, 2019 में 56% था, इनफैक्ट 2020 बिल्कुल मार्च के समय में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की थी और उसके बाद से डिविडेंड पे आउट बढ़ाया था, और इस बार देखिए 100% का उनका डिविडेंड पे आउट है। 2021 में भी 101% था, फिर लास्ट ईयर 93% था, तो एवरेज उनका भी 85-86% का डिविडेंड पे आउट रहा है। इसीलिए दोस्तों डिविडेंड पे आउट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पर आपको मैं डेटा दिखाता हूं, ये मार्च 2023 लास्ट ईयर का है। देखिए उन्होंने कमाया कितना है 43.07, 43 में ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। उन्होंने अगर 43 रुपीज कमाया है, ठीक है, और 43 में उन्होंने 39 रुपीज का डिविडेंड पे आउट किया हुआ है, ये कुछ 90 के आसपास ही आएगा, ये देखिए 90-91 के आसपास ही आएगा जो हमने यहां पर देखा था। अब एचयूएल का प्रॉफिट कैसे बढ़े उसके ऊपर है। अब ये 43 अभी हमको नहीं पता है फाइनेंशियल ईयर 24 में कैसा ये रहेगा, बट हम देख रहे हैं, जैसे ये प्रॉफिट का भी मैं यहां पर डेटा देख लेता हूं। लास्ट कुछ सालों में उनका जो प्रॉफिट है कितना 12, 13, 14% के हिसाब से बढ़ा है। मैं जस्ट यहां पर एक एजम्पशन लूं कि चलिए प्रॉफिट जो है उनका फॉर एग्जांपल 10% भी बढ़े, अगर बढ़ता है तो कुछ 47-48 के आसपास आएगा, और सोच लीजिए 90% वो डिविडेंड पे करते हैं तो कुछ 42-43 रुपीज के आसपास में डिविडेंड हो सकता है। बट यस, इसमें सबसे बड़ा एजम्पशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। आईटीसी के केस में देखेंगे, ये देख लेते हैं उनका भी, आईटीसी का कैसा उनका प्रॉफिट रहा है। अभी अच्छा प्रॉफिट इनफैक्ट कर रही है, जैसे आप देखिए 10 ईयर प्रॉफिट 10% है, 3 ईयर्स प्रॉफिट 7% है, और लास्ट 12 मंथ का 21% है। तो मैंने यहाँ 10% का यहाँ पर भी मैं एजम्पशन लेता हूँ। अभी उनका ईपीएस क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर उनका ईपीएस कुछ है 15.44, ठीक है, 15.44 उनका ईपीएस है, और मैं मान लेता हूँ, समझ लीजिए उनका 10% का उनका अगर ग्रोथ रहता है तो कुछ 16.98, मतलब 17 के आसपास में, ये देखिए कुछ 17 के आसपास में उनका ईपीएस हो सकता है। अगर 10% ग्रो किए तो, 20% ग्रो किए तो कुछ अलग भी नंबर आ सकता है, ठीक है।
अगर उसके हिसाब से अगर वो भी कुछ 85-86% जो हमको एवरेज दिख रहा है तो 14 रुपीज 60 पैसा उसके आसपास में डिविडेंड यहां पर हो सकता है। यस, लास्ट ईयर स्पेशल डिविडेंड आया था जिसकी वजह से डिविडेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट ये कुछ एस्टिमेशन ही हैं सीखने के लिए, समझने के लिए दोस्तों, जहां पर हमने पुराने डेटा पर बहुत रिलाई किया है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहां पर डिसाइड करते हैं, फिर अलग अलग मार्केट की क्या सिचुएशन होती है उसके ऊपर फिर फाइनल डिसीजन जाता है। ठीक है, अब अगर अचानक से जैसे कुछ इवेंट आ गई जहां पर कंपनी को ऐसा लगा कि डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए तो नहीं भी कर सकती है। ठीक है, ये जस्ट हमने पुराने डेटा के हिसाब से एस्टिमेशन किया। तो क्या चीजें हमको समझ में आई? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम समझ पा रहे हैं कि दोनों ही कंपनी, चाहे वो HUL हो या फिर ITC हो, कॉन्सिस्टेंटली डिविडेंड यहां पर पे हो रहा है। उसके बाद डिविडेंड पे आउट दोनों ही केस में ज्यादा है। यील्ड जो है वो ITC के केस में ज्यादा है, और चूंकि उनका शेयर प्राइस भी कम है वैल्यूएशन के हिसाब से, जिसकी वजह से ITC का जो यील्ड है वो कंपैरेटिवली HUL के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी और पे आउट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जब हम दोनों की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा बैच 2 शुरू हो रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग मास्टर AI पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज। 8 क्लासेस होने वाली है सितंबर 23 से अक्टूबर 5 के बीच में। बैच 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और टेस्टिमोनियल्स मिले थे। बैच 2 में लर्निंग को और ज्यादा हम लोग फोकस्ड करेंगे। यहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस, चैट GPT पर फोकस करेंगे, सेक्टर एनालिसिस, क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो को समझेंगे, फिर वैल्यूएशन को समझेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, AI टूल्स को हम लोग जानने वाले हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर स्पेशल क्लास होने वाली है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को हम लोग समझेंगे और किस तरीके से आप खुद का इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट बना सके, और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होने वाले हैं। ये सब जो क्लासेस हैं इवनिंग 7 to 9 होने वाली है बैच 2 में दोस्तों। और साथ साथ सबसे एक्साइटिंग चीज है, 2 कोर्सेस जो हमारे बहुत पॉपुलर कोर्सेस हैं वो मैं फ्री में दे रहा हूं। स्टॉक सिलेक्शन कोर्स जिसकी 1300 की वर्थ है वो, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स ये आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आप आज इस कोर्स में रजिस्टर करते हो तो ये जो वीडियोस हैं आप अभी से ही एक्सेस कर सकते हो। फ्री मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करूंगा, 50 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स, जो चैट GPT प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनका 8000 से ऊपर का वर्थ है। एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स और चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको इन क्लासेस के बाद पूरा लाइफ इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प करती रहेगी दोस्तों। इस कोर्स को आप बड़े डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनफैक्ट एक स्पेशल कोड है गणेश जी करके, ये कूपन कोड है जिससे 500 रुपीज और कम आपको मिल सकते हैं। साथ साथ एक्सक्लूसिव लर्नर व्हाट्सएप कम्युनिटी भी रहने वाली है, जहां पर आप अपने डाउट क्लियरिंग कभी भी कर सकते हैं, और इस ग्रुप में मैं रहने वाला हूं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आप क्लासेस लाइव करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और बाद में भी आप इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहते हैं तो इनका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशंस हर महीने यहां पर होने वाले हैं दोस्तों। ये जो क्लासेस हैं हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप में होगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो कुछ ऐसा दिखेगा, एप्पल फोन है तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, और आपको एप्पल फोन में LGIGZ करके कोड आपको करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग मास्टर AI पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज, इसको आपको सिलेक्ट करना है और कोड भी आपको इंटर करना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। बहुत ही लिमिटेड सीट होने वाली है क्योंकि यहां पर एक्सक्लूसिव फोकस्ड लर्निंग पर हमारा फोकस होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी जैसे बैच 1 को मिली थी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।